अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मेरे घर बैतुल्ला की तामीर नौ की जाए, दोबारा तामीर किया जाए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्ला की तामीर मुकम्मल करते हैं। तामीर मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह से कुछ दुआएं मांगी। उनमें से एक दुआ ये मांगी, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। ऐ रब, ये तेरा घर बन चुका है, अब हमारी तमन्ना ये है कि इन्हीं में से एक रसूल और नबी को भेज दे। उसके आने का मकसद क्या हो, उसके आने का मिशन क्या हो। यतलू अलैहिम आयाती का, वो तेरी आयात की तिलावत कर कर के सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और इनको किताबो हिकमत कुरान व हदीस की तालीम दे। वयुज़क्कीहिम, और इनको गुनाहों से बचाए और बचने के तरीके बताए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ मौला तू गालिब है, तू हिकमतों वाला है, तू हर काम करने पर कादिर है, तुझे हर काम करने का तरीका आता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बात हकीकत है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के सबसे अजीम और हसीन इंसान थे। मेरे आका से बढ़कर किसी इंसान की अजमत नहीं है और मेरे आका से बढ़कर कोई इंसान हसीनो जमील नहीं था। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चांद से ज़्यादा चमकदार था। मेरे आका के हाथ रेशम से ज़्यादा नरम थे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने दीबाज को भी देखा, मैंने हरीर को भी छुआ, लेकिन आका के हाथों से नरम मुझे कोई रेशम भी नजर नहीं आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथों से और जिस्म से कस्तूरी की खुशबुएं आया करती थीं। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा चांदी की डिबिया में हुजूर के पसीने को समेट रही हैं। पूछा, उम्मे सुलैम ये क्या? कहा, आका कस्तूरी की खुशबू सबसे आला, लेकिन आपके पसीने की खुशबू कस्तूरी से भी आला है। ये बात हकीकत है। मेरे आका का चेहरा सबसे आला, मेरे आका की जुल्फें सबसे आला, मेरे आका की खुशबुएं सबसे आला। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी चीजें मेरे रब ने इनाम के तौर पर आका को अता की हैं, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आने का जो मिशन था, जो दुआ थी, जो मेरे रब का एहसान था, वो ये नहीं था। मेरे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा हमने एक पैगंबर भेजे जिनका चेहरा इतना खूबसूरत था। मेरे रब ने ये नहीं कहा मैंने अपने रसूल भेजे, एहसान किया, जुल्फे ऐसी थी। नहीं, जब मिशन की बारी आई, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ऐसा रसूल भेज, यतलू अलैहिम आयातिक, तेरी आयात पढ़ पढ़ के सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत की तालीम दे। वयुज़क्कीहिम, इनको गुनाहों से बचाए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ अल्लाह तू भेजने पर भी गालिब है और कादिर है, और तुझे भेजने का तरीका और सलीका भी आता है। मेरे रब ने दुआ को कबूल किया। इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, इको काम कर,
अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। या रब, तूने हमें पैदा किया, एहसान हुआ, हमें सेहत दी, एहसान हुआ, ईमान दिया, एहसान हुआ, वालिदैन दिए, एहसान हुआ। फरमाया नहीं, इस मौके पर जिस एहसान का तज़किरा है वो इससे भी बहुत बड़ा है। या रब, क्या एहसान? फरमाया इज़ बाअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब तुम्हारे अंदर, इनके अंदर एक रसूल भेजे और इन्हीं के अंदर से भेजे, मक्के की सरजमीन से भेजे, इन्हीं के अंदर एक रसूल भेजा। मौला, वो तेरा रसूल कैसा? अब कुरान की इस आयत को देखिएगा। रब ताला ने जब रसूल का तारुफ करवाया तो ये नहीं कहा मैंने एहसान किया, उसका चेहरा बड़ा आला। ये नहीं कहा मैंने एहसान किया, उसकी आंखें बड़ी आला। ये नहीं कहा मैंने एहसान किया, उसकी जबान की रवानी बड़ी आला। नहीं, ये सारी नेकियां थी और सारे एहसान थे, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम पर हमारे ऊपर एहसान ये है, हमने तुम्हें एक ऐसा रसूल दिया यतलू अलैहिम आयातिही, जो रब का कुरान पढ़ के तुम्हें सिखाएगा, सुनाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत की तालीम देगा। वयुज़क्कीहिम, और इनको गुनाहों से बचाएगा। व इन कानू मिन कब्लू लफी ज़लालिम मुबीन, यकीनन ये लोग उस पैगंबर के आने से पहले वाज़े गुमराही में डूबे हुए थे। मेरे रसूल आए, हुजूर आए, दुनिया को जीने का सलीका आया और आपने दुनिया को किताब और सुन्नत की तालीम दी और अल्लाह से जोड़ने का तरीका और अल्लाह से ताल्लुक का सलीका बताया। मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कुछ मिशन लेके आए। एक है मिशन, एक है जश्न। जो मिशन अपनाएगा वो कामयाब व कामरान होगा। जो मिशन को छोड़ दे, जश्न को अपनाएगा, वो नाकामो ना मुराद होगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने का मिशन क्या था? लियुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि लोगों को गुमराहियों से निकाल के, शिरक से निकाल के, बिदआत से निकाल के, जहालतों से निकाल के, दलदलों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए। इसीलिए मेरे आका की पहली दावत ये थी, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सफा पहाड़ी पे चढ़े, सारा मजमा सामने, आपने कहा लोगों, मेरे आने का मिशन ये है, मेरे आने का मकसद ये है, मेरी दुनिया में भेजे जाने की वजह ये है, मैं तुम्हें गुमराही से निकाल के हिदायत के रास्ते पे लाना चाहता हूं। पहला मकसद ये था कि लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाएं। या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों एक अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसी अल्लाह की तौहीद की खातर, आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी लगाई। मेरे आका के ऊपर गंदी औजड़ियां फेंकी गई, इसी तौहीद की खातर। आपको पत्थर मारे गए, इसी तौहीद की खातर। ताइफ की वादी में जुल्म के दास्ताने रकम की गई, इसी तौहीद की खातर। मेरे आका कभी वापस ना पलटे, हत्ता के मैदाने बदर सजा इसी तौहीद की खातर, मैदाने उहद सजा इसी तौहीद की खातर। मेरे आका के चेहरे के ऊपर पत्थर फेंके गए तौहीद की खातर, दंदान शहीद हुए तौहीद की खातर। अब्दुल्ला बिन कमा ने आपको तलवार मारी, आपके कंधे पे जख्म लगे, आप घड़े में जा गिरे तौहीद की खातर। लोगों ने अफवाह उड़ाई, मेरे आका शहीद हो गए, नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। अबू बकर उमर आए रजी अल्लाह अन्हुमा, आपको उठाया, पहाड़ी की ओट में बिठाया। अबू सुफियान उस वक्त अभी काफिर थे, अब तो अल्लाह की जन्नतों में पहुंच गए। पहाड़ी पे चढ़ा, कहने लगा अफीकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी जिंदा है? मेरे आका ने कहा खामोश रहो। फिर उसको भी पता था, हालते कुफर में डालता था, नबी के बाद बारी किसकी आती है। उसने कहा अफीकुम अबू बकर, क्या अबू बकर जिंदा है? आपने कहा खामोश रहो। फिर उसको भी पता था तीसरा नंबर किसका है। उसने पूछा अफीकुम उमर, क्या उमर जिंदा है? मेरे आका इशारा करते हैं खामोश।
नहीं बोलना। अबू बकर दाएं है, उमर बाएं है, आका दरमियान में है। तीन के नाम लिए गए, मेरे आका खामोश रहे। उसने अपना नारा लगाया, ओलो हुबल, हुबल की जय, हुबल जीत गया, बुत जीत गए। जब तौहीद की बारी आई, मेरे नबी से बर्दाश्त नहीं हो सका, मेरे आका का नाम लिया, कहा खामोश, अबू बकर का नाम लिया, कहा खामोश, उमर का नाम लिया रजी अल्लाह अन्हुम, फरमाया खामोश। लेकिन जब उसने शिरक का नारा लगाया, मेरे आका कहते अब खामोश नहीं, मैं तो भेजा ही अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए गया हूं। ऐ मेरे सहाबा जवाब दो। कहा आका क्या जवाब दे? कहा कहो अल्लाह आला व अजल, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। हाँ, तेरा बुत सारे तोड़ के रखेंगे। एक अल्लाह है जो सबसे आला है, एक अल्लाह है जो जलाल वाला है, एक अल्लाह है जो हमारा मददगार है, एक अल्लाह है जो हमारा नासिर है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। मेरे आका तौहीद का पैगाम सुनाने आए, मैदानों में तौहीद का पैगाम सुनाया, तलवारों की अन्नियों के नीचे तौहीद का पैगाम सुनाया, ताइफ में जाके तौहीद का पैगाम सुनाया। हत्ता के एक वक्त आया, वही कोहे सफा है, वही मक्के की वादी है, वही सामने बैतुल्ला है। मेरे आका के पास 1 लाख से ज्यादा सहाबा मौजूद हैं। हज्जतुल वदा का मौका है, मेरे आका दोबारा सफा पहाड़ी पे चढ़े और आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वादा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। लोगों सुन लो, आज भी मैं इस सफा पहाड़ी पे चढ़ के एक अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूं, जिसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। वो अकेला राज़िक है, अकेला दाता है, अकेला मुश्किल कुशा है, अकेला बिगड़ी बनाने वाला है, एक अल्लाह है। मैंने इसी अल्लाह की तौहीद का तुम्हें कहा था, तुम नहीं माने थे। आज 1 लाख से ज्यादा सहाबा इसी तौहीद का नगमा गाते तुम्हारे सामने आए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मक्का फतह हुआ, बैतुल्ला में गए, 360 बुत गिराए, बैतुल्ला को साफ करके बताया लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती से रोकने के लिए आया, शिरक से रोकने के लिए आया हूं। मेरे पैगंबर से पहले गुमराही थी, तुम्हारे ऊपर एहसान हुआ, तुम हिदायत मानोगे तो एहसान है। अगर तुम नबी के आने के बाद भी उसी तरह गुमराह रहे तो फिर तुम्हारे लिए नबी के आने का मकसद पूरा नहीं हुआ। सही मुस्लिम की हदीस है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकीन मक्का भी उम्रा करते थे, हज करते थे। मेरे आका उनके तलबिये को सुना करते थे। उनके तलबिये के कलेमात क्या थे? लब्बैक ला शरीक लक। कितना प्यारा जुमला, लब्बैक ला शरीक लक। मौला मैं फकीराना लिबास में आया, मैं हाजिर, तेरा कोई शरीक नहीं। जब ये जुमला बोलते मेरे आका कहते कदिन कदिन, और रुक जाओ रुक जाओ, कद कद, ठहर जाओ ठहर जाओ। लेकिन वो नहीं ठहरते, वो अगला जुमला पढ़ते। जरा उस अगले जुमले को सुनिएगा और अपने अकीदे पे नजर दौड़ाइएगा। अगला जुमला क्या पढ़ते? लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक। मौला तेरा शरीक कोई नहीं, हां तेरी सिफात जाती हैं, जिसको तू अता कर दे उनकी अताई सिफात हैं। तू आसमानों पे दाता, वो जमीन पे दाता। मुशरिकीन मक्का वो कहा करते थे लब्बैक ला शरीक लक, अल्लाह हाजिर, हम आ गए, तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला शरीकन हुआ लक। हाँ हाँ तेरे कुछ शरीक हैं जो तूने खुद उनको इख्तियार दिए हैं। तमलिकुहु व मा मलक, वो तेरे मातहत हैं, तेरी सिफात जाती हैं, उनकी सिफात अताई हैं। जब वो यहां पहुंचते लब्बैक ला शरीक लक, मेरे आका कहते कदिन 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 कदिन। ओए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस जुमले पे रुकोगे जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी, अगला जुमला पढ़ोगे जहन्नम के 7 दरवाजे तुम्हारा इंतजार करेंगे। अफसोस आज ये कलमा गो मुसलमान उसी अकीदे पे आ खड़ा हुआ, उसी सोच पे आ गया, उसी नजरिए पे आ गया, उसी जगह पे आ गया जहां अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी।
उनका भी अकीदा ये था असल अल्लाह है जो आसमानों वाला है, लेकिन इनके पास भी इख्तियार हैं। और आज भी कहते असल वो है लेकिन पड़े हुए के पास भी इख्तियार है। वो बुत परस्त थे और ये कब्र परस्त बन गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते ही हुक्म दिया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, फरमाया कब्रिस्तान में सवाए दफन करने के तुमने जाना ही नहीं। हुजूर क्यों? कब्रिस्तान में जाओगे तुम्हें शिरक की दोबारा याद आएगी और फिर कहीं तुम भटक ना जाओ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कब्रिस्तान की जियारत से भी मना कर दिया ताकि शिरक ना हो। फिर जब सहाबा का अकीदा रासिख हुआ, ईमान पुख्ता हुआ, अकीदे की समझ मजबूत हुई, फरमाया फजूरूहा, उसके बाद तुम जियारत किया करो, उससे पहले आपने इजाजत नहीं दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम माथे पे पट्टी बांधी हुई, सर बांधा हुआ, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया। मेरे आका ने वहां भी कहा लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत, अल्लाह की फटकार यहूद और नसारा पे, इन्होंने अपने नबियों और सालिहीन की कब्रों पे जाके सजदे किए। और फिर जब आप इससे बाद अपने घर में गए, जिसके बाद कभी आप अपने घर से नहीं निकले। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मैंने हुजूर के पास गई, मैंने सुना मेरे आका कह रहे थे लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत यहूद और नसारा पे। हुजूर क्यों? फरमाया इन्होंने अपने नबियों और सालिहीन की कब्रों पे सजदे किए। फिर आपने दुआ की अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा, अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मेला ना लगे, मेरी कब्र पे उर्स ना हो, मेरी कब्र को बुत ना बनाया जाए, मेरी कब्र पे कोई सजदा ना करे। अल्लाह ने आज तक उनकी कब्र को महफूज रखा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से शिरक मिटाने आए, बुत परस्ती का शिरक, कब्र परस्ती का शिरक, कब्रों पे सजदे, सब कुछ रोकने के लिए आए। लेकिन अगर आपके आने के बाद इस मिशन को ना अपनाया गया और सिर्फ जश्न अपनाया गया, इंसान तबाह बर्बाद हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई बेटा जवान नहीं हो सका, लेकिन आपके दामाद जिनको आपने पाला पोसा, जवान किया, अपनी लख्ते जिगर से निकाह किया, मर्दे मुजाहिद सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हु, फरमाया अली तुम मेरे बेटे की जगह पर हो, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं, एक काम के लिए जाओ। हुजूर क्या? अल्लाह तदा कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता वला तिमसालन इल्ला तमस्ता, जाओ देखो जहां तक पहुंच सकते हो पहुंचो। अगर तुम्हें कोई कब्र आम कब्रों से ऊंची नजर आए उसको गिरा के बराबर कर दो, अगर तुम्हें कोई मूर्ति नजर आए उसे मिटा डालो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों को पुख्ता करने से रोकने के लिए आया हूं और कब्रों को ऊंचा करने से रोकने के लिए आया हूं। और आज हुजूर के नाम के ऊपर सारे जश्न मनाए जा रहे हैं और उसी कब्र पे जाके सजदा है, और वो कब्र भी आम इंसान के कद से भी ऊपर है और उसके ऊपर संगे मरमर है, 20 चादरें हैं, ऊपर बना हुआ गुंबद है और नबी का मिशन पामाल किया जा रहा है। सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने, अपने दामाद अबुल हय्याज अल अस्दी रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया, कहा तुम मेरे दामाद हो, मैं हुजूर का दामाद था, मेरे आका ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, आज मैं तेरी वो ड्यूटी लगाता हूं जो हुजूर ने मेरी लगाई थी। कहा लगाइए, तैयार हूं। फरमाया जाओ पूरी सल्तनत में देखो, एक भी कब्र जो आम कब्रों से बुलंद है, एक भी कब्र जो ऊंची हो रही है, उसको गिरा के आम कब्रों के बराबर बना दो, उसकी अलग हैसियत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और आज क्या है, बुजुर्गों की तस्वीरें हैं, बुजुर्गों की फोटो हैं, हर कमरे में लगी है, हर जगह पे है। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये डूबी तारता, ये तारती डूबता, ये फुला करता, ये फुला करता, हमने बना रखे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के आने का मकसद ये था कि दुनिया से शिरक खत्म हो जाए,
तौहीद का बोलबाला हो, लेकिन आपके आने के बाद अगर फिर भी शिरक है तो गोया कि वो इंसान अभी भी गुमराही में है और जमाने जहलियत में है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार से गुजर रहे हैं, साथ अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु हैं। आपके कान में ढोल की आवाज आई, बरसरे बाजार, किसी की परवाह नहीं, मर्द हैं, औरतें हैं, मुसलमान हैं, काफिर हैं, मोमिन हैं, मुनाफिक हैं, बच्चे हैं या जवान हैं, किसी की कोई परवाह नहीं। लोग क्या कहेंगे कोई सोच नहीं। मेरे आका ने सबके सामने अपने कानों में उंगलियां दी, दूर तक चलते रहे। जब आगे जाके पहुंचे, अब्दुल्ला से पूछा, अब्दुल्ला आवाज आ रही है? फरमाया हुजूर नहीं। फिर आपने अपने कानों से उंगली निकाली, फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिकसरिल मआज़िफ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया में आलाते मुसीकी को तोड़ने के लिए आया हूं, मैं पैगंबर इसको पसंद नहीं करता। लेकिन आज क्या है, वली की कब्र है, उसकी कब्र पे ढोल है, आज वली का उर्स है, उसके उर्स पे ढोल है। इससे आगे बढ़िए, आज महफिल हमदो नात है, आज आका की तारीफ होगी, नाम आका का होगा, काम पीछे ढोल और ढोल की होगी। कहा जाएगा आका आप मिटाने आए थे, हम तेरा नाम लेके ये बजाएंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सही बुखारी में है, ला यकूनन्न फी उम्मती अक़वाम यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीर वल खमर वल मआज़िफ, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो जिना को हलाले का नाम देकर हलाल समझेंगे, जिना को मुते का नाम देकर हलाल समझेंगे। कुछ ऐसे आएंगे जो शराब के नाम बदल के उसको हलाल समझेंगे। कुछ ऐसे आएंगे जो रेशम का नाम बदल के उसे हलाल समझेंगे। और कुछ ऐसे भी आएंगे जो मुसीकी के आलात का नाम बदल के दफ दुफ कह के उसको हलाल समझेंगे। फरमाया फिर मेरा रब उनसे नाराज होगा, उनका एक काफिला पहाड़ के दामन में बैठा होगा, शाम का वक्त होगा, एक शख्स अपने चरवाहा अपने जानवर चराकर वापस आ रहा होगा, करीब से गुजरेगा, बड़ा काफिला है, इनसे कुछ मदद मांगेगा, ये कहेंगे सुबह आना। जब वो सुबह इनसे मदद लेने के लिए आएगा तो क्या देखेगा, दो किस्में होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि पहाड़ उन पे गिरा दिया जाएगा और वो पहाड़ के नीचे तबाह कर दिए जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शक्लें बंदरों की शक्ल बना के उनको मार दिया जाएगा। क्यों? ये आलाते मुसीकी का नाम बदल के उसको हलाल समझते थे, ये जिना का नाम हलाला समझ के उसको हलाल समझते थे, ये शराब के नाम बदल के उसको हलाल समझते थे, ये रेशम के नाम बदल के हलाल समझ के इस्तेमाल करते थे। और आज देख लो, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मिशन था, इस दुनिया के ऊपर तौहीद को कायम करना, शिरक को खत्म करना। मेरे पैगंबर का मिशन था एक अल्लाह के सामने सजदा करवाना, कब्रों बुतों के सजदों को रोक देना। मेरे आका का मिशन था इस दुनिया के अंदर से मुसीकी को खत्म कर देना और कुरान के साथ इनको जोड़ देना। मेरे आका का मिशन था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन यह भी था जो आपने जिंदगी के इख्तिताम पर और शुरू में कहा, अस्सलात 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 अस्सलात, नमाज 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 नमाज। ताइफ की वादी में मेरे आका गए, जिंदगी में इससे बड़ा जुल्म मेरे आका पे कभी नहीं हुआ था। पत्थर मारे गए, बेहोश हुए, फरिश्ते आए, बद्दुआ का कहा, हाथ उठे, दुआ दी। एक वक्त आया मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, ताइफ के लोग मदीने आए, हुजूर हम आ गए। कहा कैसे आए? कहा कलमा पढ़ाए मुसलमान कीजिए। फरमाया कलमा पढ़ो मुसलमान ठीक है, हुजूर एक शर्त है, कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह की तौहीद को, आपकी रिसालत को मानेंगे, ज़कात देंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, लेकिन एक बात यह है हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाए। आप इजाजत दे दें? फरमाया चले जाओ, मुझे तुम्हारे कलमे की कोई जरूरत नहीं। ला हज़्ज़ फिल इस्लाम ला सलात फी, जिस इस्लाम में नमाज नहीं उसका इस्लाम इस्लाम नहीं है।
अस्सलात 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 अस्सलात, नमाज 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 नमाज। और आज क्या है, सारी रात मिशन के बजाय जश्न है। इशा पढ़ी नहीं, क्यों? बस मैं सजावट कर रहा था। अच्छा, फजर पढ़ी नहीं, क्यों? रात को सजावट कर रहा था। जोर पढ़ी नहीं, क्यों? मैं जरा उस जुलूस में था। असर पढ़ी नहीं, क्यों? मैं जरा थोड़ी सी शरीनी बांट रहा था। मगरिब पढ़ी नहीं, क्यों? मैं थक गया था। अल्लाह की कसम, इसकी सारे जश्न तबाह बर्बाद हो जाएंगे जब तक पैगंबर के मिशन के साथ मुखलिस नहीं, कामयाबी नहीं, जश्न नहीं। मिशन अपनाओ। अबू लहब ने जश्न अपनाया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी व तब। अबू बकर ने मिशन अपनाया, उमर ने मिशन अपनाया, उस्मान ने मिशन अपनाया, हैदर कर्रार रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने मिशन अपनाया। मेरे रब ने उन सबको अपने जन्नत के वादे सुनाए। और आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में गए, 10 साल रहे। दूसरे साल में जिहाद की इजाजत मिली। 9 साल के अंदर मेरे आका ने 27 जंगें लड़ी। कभी बदर में, उहद में, खंदक में, हुनैन में, तबूक में मेरे आका गए। 27 जंगें मेरे आका ने लड़ी और फरमाया, लोगों सुनो, बुइस्तु बिस्सैफ बैना यदै अस्साअ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तलवार देकर भेजा गया है। वजुइला रिज़्क़ी तहता ज़िल्लि रुमही, मेरा रिज़्क़ मेरे नेज़े की अन्नी के नीचे है। वजुइला ज़िल्लतु वस्सिगार अला मन खालफ़ अमरी, जो मेरी मुखालफत करेगा ज़िल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगा। आज उम्मते मुस्लिमा 65 ममालिक, उम्मते मुस्लिमा हजारों की तादाद नहीं, लाखों में अफवाज, पूरी दुनिया का पैसा, सब कुछ इनके पास है, लेकिन जिल्लत और रसवाई भी इनका मुकद्दर है। कतर पे हमला होता है और आगे से आई भाई शाई कर दिया जाता है। आज पूरी उम्मते मुस्लिमा क्यों ज़बूहाली का शिकार है? नबी की बताई हुई इस मिशन को छोड़ दिया और नबी के इस अमल को छोड़ दिया, जिहाद छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, आज भी अगर मुसलमान इज्जत से जीना चाहते हैं तो जिहाद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ने तौफीक दी थी 4 महीने पहले, जब इंडिया को, भारत को नाको चने चबवाए थे, थोड़ा सा जिहाद किया था, उसकी वजह से अल्लाह ने आज सऊदी अरब में यह इज्जत अता की है। जिहाद की वजह से, जिहाद की वजह से आज हरम की पासबानी हमारे मुल्क को मिली है, जिहाद की वजह से। अगर जिहाद करोगे कामयाब व कामरान हो जाओगे। गौर कीजिए, कौन सा वो घर है फलस्तीन का जहां जुल्म नहीं हुआ? कौन सा घर है जहां कोई शहीद नहीं हुआ? यह बच्चा है फलस्तीन का, आंखों से महरूम है। यह बच्चा है फलस्तीन का, टांगों से महरूम है। यह बच्चा है फलस्तीन का, बाजुओं से महरूम है। यह बेटी है फलस्तीन की, इसका चेहरा बम से उड़ा दिया गया। क्यों? और आज ये सारी उम्मत मुस्लिमा ख्वाब के अंदर सो रही है और ख्वाब के अंदर मगन है। अल्लाह की कसम, अगर आज भी जज्बा जिहाद आ जाए, सहाबा जैसा जिहाद, बदर जैसा जिहाद, आज भी आसमान से फरिश्ते उतर सकते हैं और पैगंबर की सीरत पे अमल किया जाए, इंसान इज्जत की जिंदगी जी सकता है। आओ पैगंबर के मिशन को अपनाओ, तौहीद को अपनाओ, शिरक को छोड़ दो, अल्लाह को सजदा करो, कब्रों को छोड़ दो, कुरान से मोहब्बत करो, म्यूजिक को छोड़ दो, हलाल से मोहब्बत करो, हराम को छोड़ दो, नमाज पढ़ो, अपने काम को छोड़ दो, जिहाद की तरफ आओ, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दो। जो ये मिशन अपनाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। जिसने मिशन का इनकार किया, सिर्फ जश्न पे उसने अपना सारा इसरार किया, वो इंसान नाकाम व नामुराद। तब्बत यदा अबी लहबी व तब भी है। और ऐ बिलाल, तू जमीन पे चलता है, तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है, क्योंकि एक मिशन मानने वाला था, एक जश्न मानने वाला था। जिसने जश्न मनाया, मिशन ना अपनाया, नाकाम ना मुराद हुआ। जिसने जश्न की तरफ तवज्जो ना दी, मिशन के ऊपर जिंदगी गुजार दी, अहद अहद की सदा सारी जिंदगी लगाता रहा, उसके कदमों की आहट भी मेरा रब जन्नत में सुनाता रहा। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा जिंदा रखे, तो नबी के मिशन पे जिंदा रखे, हमेशा कायम रखे, पैगंबर के मिशन पे कायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।